फिर से आपका एक बार हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने और कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि फ्यूचर कंज्यूमर्स लिमिटेड के बारे में हम क्या करें। हमने पोजीशन लिए हैं तो या हम यहाँ सेल करें या रखें, हमारे पास होल्ड करें, या फिर और हम बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो इसमें हम आपको हमारा जो स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सोच समझ के इसके बारे में फ़ैसला करें। फ्यूचर कंज्यूमर जो है एक ए ग्रुप कंपनी है। कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा है। कंपनी कंज्यूमर गुड्स में है। इसके प्रोडक्ट्स भी हमने बताए हुए हैं। अभी इस कंपनी के बारे में कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट देखी गई पिछले कुछ महीनों में। जो कंपनी का शेयर लो था तो बढ़ते गया और 10 रुपीज़ भी क्रॉस हुआ, 15 रुपीज़ तक भी गया और उसके बाद अब वो नीचे आ रहा है। शेयर प्राइस कम हो रही है। इसके लिए हमारे कुछ निवेशक उसके बारे में सोचने लगे कि हम आगे क्या डिसीजन लें, क्या करें, इसमें हम लोग बेचें या होल्ड करें या कंपनी के बारे में क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक ख़ास ये एपिसोड बनाया है। कंपनी के बारे में, कंपनी के तो प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, कंपनी का आगे ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं, लेकिन हर कंपनी हमेशा अच्छी नहीं रहते। कभी कभी बीच में कुछ पीरियड आता है जिसमें कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स जो सेलिंग है, सेलिंग के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम इंटरनल हो सकते हैं। तो इसके वजह से कभी कभी कंपनी कुछ वक्त में परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो हम कंपनी पर थोड़ा एतमाद कर सकते हैं। अभी इस फ्यूचर कंज्यूमर्स कंपनी के बारे में, लिमिटेड के बारे में हमारे जो पॉइंट्स है, वो पहला पॉइंट है कि इसका सेल जो है वो कम हुआ है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसका सेल कम हो रहा है और कंपनी जो लॉस भी कर रही है और प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर्स हैं ये प्लेज किए, यानी गिरवी रखे। ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमारे लिए थोड़े कंसर्न के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो प्लेजिंग का प्रॉब्लम है ये थोड़ा मेजर प्रॉब्लम रहता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अगर शेयर्स प्लेज कर रहे हैं तो क्यों प्लेज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको। ये जो है बात इसमें इम्पोर्टेंट है। प्रमोटर्स के जो शेयर्स थे वो 44.83% है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इसमें म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट किए हैं। जनरल पब्लिक के पास 39% शेयर्स हैं और प्राइस जो है तो 10 रुपीज़ है। 52 वीक्स हाई और लो जो था 37.85 और 5.44 था। और नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत हैं कंपनी के, 1921 मिलियन, इतने ज़्यादा शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट भी ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1921 करोड़ है। और पी रेशो जो है माइनस है। इसका मतलब क्या है कि जो अर्निंग पर शेयर है, कंपनी अभी लॉस कर रही है, इसकी वजह से इसका पी रेशो माइनस में दिखा रहा है, -6.24। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.82 है। अभी इस हालत में प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा लग रही है हमको। डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी 0.21 है, ज़्यादातर है। तो प्रमोटर्स के इसमें जो हैं पैसे हैं। नेट सेल्स आप देखेंगे तो नेट सेल्स देखेंगे आपकी, तो इनिशियली तो बड़ा था। फाइनेंशियल ईयर 2015 में 1312 करोड़ था, फिर 1702 करोड़, फिर 2116 करोड़, और फिर 2108 करोड़ और 3881 करोड़। और फिर फाइनेंशियल ईयर 20 में जो लेटेस्ट, अभी तक उनका फाइनल बैलेंस शीट आया नहीं है और फाइनेंस जो है एनुअल रिपोर्ट नहीं है, तो हमने ये बीएसई से लिए हैं डेटा। तो 3026 करोड़ द फाइनेंशियल ईयर 2020 में हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अभी कम हुआ है, -8.3%, यानी कंपनी लॉस कर रही है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 2015 से वैसा तो लॉस ही दिख रहा है, -103 करोड़ है, -108 है, -61 है, -26 है, -6 कम करते आए थे लॉस हो। लेकिन अभी जो है इस फाइनेंशियल 2020 में
लॉस -305 करोड़ बता रहा है। ये बात कंसर्न की है कि फाइनेंशियल लॉस क्यों हो रहा है। लॉस एक तो हो रहा है इसकी वजह से कि आप जो है आपकी प्रोसेसेस अच्छी नहीं है, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रिजेक्शन है, या फिर जो है आपका आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, तो इसलिए लॉस हो रहा है क्या। तो अभी जो फाइनेंस 2020 में जो प्रॉब्लम आया वो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो आखिरी क्वार्टर है इसमें कंपनी जो है ज़्यादातर है FMCG सेक्टर में है, तो प्रोडक्ट से बेच नहीं सके होंगे, तो इसके लिए भी ये लॉस दिख सकता है -305 करोड़। फिक्स्ड एसेट तो बड़े हैं, जो 888 करोड़ थे वहाँ से 945 करोड़ हुए हैं 2019 में, और टोटल एसेट्स भी बढ़े हैं 1647 करोड़ से 2250 करोड़ से यहाँ तक बढ़े। तो हमारा एक कंसर्न क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है और कंपनी लॉस मेकिंग में। अभी इसमें अभी अपने पास एक ऑप्शन है कि हम एक तो शेयर बेच के निकल जाएं, या फिर यहीं पे होल्ड करें, या नीचे जाने के बाद ज़्यादा शेयर्स लें। जो प्रेजेंट अगर फ्राइडे का अगर आप डेटा देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने डिलीवरी के लिए शेयर लिए हैं, यानी जो लोग हैं तो वो समझते हैं कि इसके आगे इसमें प्रॉफिट यानी ये जो शेयर है वो ऊपर जाएगा, तो 78% जो है तो डिलीवरी है। तो इसमें स्पेक्यूलेटर्स की एक्टिविटी अभी तो फ्राइडे के इसमें तो हमको दिख नहीं रही है, लेकिन जो कुछ शेयर्स बढ़े हैं ये स्पेक्यूलेशन की वजह से बढ़े। मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स बहुत हुए थे और उसकी वजह से ये शेयर्स रैली करके गए थे। अभी अगर आप इसका ये शेयर का अगर हाई देखेंगे 52 वीक्स हाई वो 35 था, और 52 वीक्स लो था ये 5 है, और अभी जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपये है। यानी अगर आप वैसा सोचेंगे तो ये कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है। आप जो शेयर अभी जो भाव में लिए हैं वो तो बहुत 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं है, उसके ऊपर भी नहीं है। तो आपकी जो अभी वैल्यू है, शेयर की वैल्यू जो आपकी परचेज बाइंग प्राइस है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी आप इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर कोई रैली होगी इसमें तो आप इसमें से निकल के जा सकते हैं। अगर आपने शेयर ज़्यादा रेट पे लिया है, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये पे लिया है, तो आप थोड़ा अगर ज़्यादा लॉसेस बुक नहीं कर सकते तो आप इसमें वेट भी कर सकते, क्योंकि होगा कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट और सेल शुरू होगा। और अभी जो है अभी तो 3 महीने में आखिरी 3 माह में सब कंपनीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फाइनेंशियल प्रेशर था, उसकी वजह से कंपनी के नतीजे निगेटिव हो सकते हैं। वैसा तो कंपनी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ऐसी इतनी ख़राब तो नहीं लग रही है। कंपनी लॉसेस कर रही है, लेकिन लॉसेस रिकवर कर रही थी, तो कंपनी ने कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे रिकवर करने के लिए। मगर जो कोविड-19 का जो क्राइसिस आए तो उसकी वजह से कंपनी थोड़ी अभी प्रॉब्लम में लग रही है। ऐसा हमारा ओपिनियन ऐसा है कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो ये प्राइस जिस पर आपने बाय किए हैं ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। कंपनी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, और कंपनी में लोगों का अभी तक कॉन्फिडेंस भी है। ऐसा पैनिक सेलिंग तो दिख रहा नहीं है, और लोग डिलीवरी ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि आप उसे एक मौका दे सकते हैं कंपनी को, अगर आपकी ज़्यादा लॉसेस नहीं हो रहे हैं, या आप उसे समझ नहीं सक रहे कंपनी के स्ट्रक्चर को या क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक रैली पर एग्ज़िट हो सकते हैं। और अगर आपका पेशेंस है तो आप इसमें वेट करें, और वेट करके और थोड़े दिनों के बाद जब ये कोविड क्राइसिस ख़त्म होगा तो हमें उम्मीद है कि कंपनी और इसमें से वे आउट निकाल सकती है, और कंपनी इसमें से बाहर निकलेंगी, और आप और फिर अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। क्योंकि FMCG सेक्टर जो है, FMCG सेक्टर ये परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें और डेली जो यूज़ की चीज़ें हैं ये कंपनी बना रही है। और कंपनी जो है जो नए जो चेंजेस आ रहे हैं, नए जो मार्केट कंडीशन है उसका बेनिफिट लेके कंपनी आगे बढ़ सकती है। सिर्फ अभी डिसीजन आप ले सकते हैं, आप खुद सोचें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करें, क्योंकि हमारी राय है। हमें बहुत सारे लोगों ने
पूछा था कि हम क्या करें, क्योंकि ये जो है कंपनी का अगर आप हाई देखेंगे तो 37 रुपीज़ हाई था और लो 5.44 रुपीज़ था। तो वैसा तो आज का जो रेट है 10 रुपये, ये बहुत हाई के पास नहीं है, लो के पास ही है। तो इस वक्त में, ऐसे वक्त में अगर आप ये होल्ड करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप इसमें से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आखिर ये हमारी राय है, हम ये कोई मशवरा आपको नहीं दे रहे, कोई सजेशन नहीं है, या आप इसके बारे में खुद सोच सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात कर सकते हैं। ऐसे हालत में आप पैनिक ना होइए, कोई खबर पे आप भरोसा न रखिए, खुद आप थोड़ा सोचिए, कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए और फिर आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करके आप डिसीजन ले लीजिए। हमारा इतना ही कहना है कि कंपनी इतनी ख़राब नहीं है। थोड़े कंसर्न है इसके बारे में, एक तो प्रमोटर्स ने क्यों प्लेज किया है, और जो है कि कंपनी का लॉस हो रहा है। तो ये इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि कोरोना के वजह से बहुत सारे कंपनीज अभी प्रॉब्लम में हैं। तो हो सकता है कि कोरोना का क्राइसिस ख़त्म होने के बाद और ये कंपनी आगे बढ़ेगी और इसमें आपको मुनाफा हो सकता है। अभी ये जो बातें हैं सब इफ़ देन के हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कोरोना कब ख़त्म होगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो स्टॉक लो लेवल को लिए हैं तो उससे हमको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आखिर हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। हमने दोनों बातें आपको बताएं कि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रमोटर्स के होल्डिंग प्लेज किए हैं, और पॉजिटिव बात ऐसी है कि कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है और हमारा जो बाइंग है ये लोअर प्राइस को है। तो आप यकीन रखिए अपने आप पे, और बग़ैर इमोशनल होते आप जो डिसीजन लेना है आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बात करके डिसीजन लें। और ऐसी अलग अलग खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स सब्सक्राइब करें। और हम इस चैनल में कुछ ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत टेक्निकली और फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और उसमें आपको ऐसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। तो आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप अपना ख्याल रखें और सोच समझ के बगैर इमोशनल होते कुछ भी डिसीजन लें। शुक्रिया।